सिंहासन 32 विस्तृत कथा 2 अनसुनी कहानियां में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सबके भले की सोचने वाला राजा भोज सिंहासन के सामने खड़े थे। जैसे ही वे सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़े, सिंहासन की दूसरी पुतली रत्नमाला जीवित हो उठी। उसकी आंखें तेज चमक रही थीं, मानो वह किसी महान सत्य की रक्षा कर रही हो। रत्नमाला बोली, राजा भोज, ठहरो। इस सिंहासन पर बैठना इतना आसान नहीं है। इस पर बैठने के लिए तुम्हें राजा विक्रमादित्य के समान दयालु, न्यायकारी और त्यागी होना पड़ेगा। सुनो, मैं तुम्हें एक घटना सुनाती हूं जिससे तुम्हें विक्रमादित्य का असली स्वरूप समझ आएगा। कहानी आरंभ होती है। उस दिन उज्जयिनी राज्य में बहुत हलचल थी। राजा विक्रमादित्य अपने महल में निर्णय ले रहे थे कि उन्हें अपनी प्रजा की स्थिति समझनी है। वे अक्सर की तरह साधारण नागरिक का भेष बनाकर नगर की गलियों में निकल पड़े। संध्या का समय था। सूरज ढल चुका था और बाजार में लोग घर लौटने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा, एक कमजोर, थका हुआ ब्राह्मण एक पेड़ के नीचे बैठा रो रहा है। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर गहरी चिंता थी। राजा ने उसके करीब जाकर पूछा, भाई, तुम रो क्यों रहे हो? क्या दुख है? ब्राह्मण ने सिर उठाया, आंखें पोंछी और भारी आवाज में बोला, भैया, मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करा पा रहा हूं। लड़का अच्छा मिला है, परंतु मेरे पास दहेज देने के लिए कुछ भी नहीं। रिश्तेदार भी मेरा मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि गरीब की बेटी का क्या सम्मान होगा। मैं लाचार हूं। यह सुनकर विक्रमादित्य का हृदय पसीज गया। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या लड़की का विवाह जल्द है? हां, ब्राह्मण बोला, 3 दिन बाद। लेकिन परिस्थिति देखकर लगता है मैं अपनी बेटी का मुंह भी नहीं दिखा पाऊंगा। विक्रमादित्य का निर्णय उसी समय राजा विक्रमादित्य ने अपनी झोली से सोने की मोहरें निकाली। ये वही मोहरें थीं जिन्हें वे जरूरत पड़ने पर लोगों की सहायता के लिए साथ रखते थे। उन्होंने मोहरें ब्राह्मण के हाथ में रख दी। भाई, इनसे अपनी बेटी का विवाह अच्छे से कर देना। ब्राह्मण आश्चर्य से भर उठा। आप कौन हैं? इतना बड़ा उपकार? विक्रमादित्य मुस्कुराए, मैं बस एक यात्री हूं। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। ब्राह्मण उनकी चरणों में गिर गया, पर विक्रमादित्य ने उसे उठाया और सांत्वना देकर वहां से चले गए। विवाह का दिन 3 दिन बाद पूरे मोहल्ले में खुशी का माहौल था। ब्राह्मण के घर विवाह की तैयारियां जोर शोर से चल रही थीं, लेकिन एक बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। तैयारियां इतनी भव्य कैसे हो गईं? कौन मदद कर रहा है? असल में राजा विक्रमादित्य खुद साधारण कपड़ों में वहां मौजूद थे। कभी वे फूलों की सजावट करवा रहे थे, कभी भोजन की व्यवस्था देखते, कभी मेहमानों का स्वागत करते। लोग सोच रहे थे कि यह व्यक्ति कौन है जो इतनी लगन से काम कर रहा है। हाँ, पर किसी ने अधिक पूछताछ नहीं की। दुल्हन सजी थी, दूल्हा भी प्रसन्न था। सब कुछ बिना किसी अड़चन के हो गया। जब विदाई का समय आया, तभी ब्राह्मण ने भीड़ के सामने कहा, मेरी बेटी का विवाह जिस दानवीर के कारण हुआ है, वह आज भी यहीं कहीं है। मैं उससे धन्यवाद देना चाहता हूं। और तभी एक वृद्ध ने ब्राह्मण से फुसफुसाकर कहा, वह साधारण व्यक्ति कोई और नहीं, स्वयं राजा विक्रमादित्य थे। सबके चेहरे पर आश्चर्य छा गया। लोगों ने चारों ओर देखा, लेकिन राजा पहले ही वहां से चुपचाप निकल चुके थे। वे जनता की मदद करते थे, पर अपनी पहचान नहीं बताते थे। पुतली का संदेश कहानी समाप्त कर पुतली रत्नमाला ने राजा भोज से कहा, विक्रमादित्य का हृदय इतना विस्तृत था कि वह अपनी प्रजा के सुख दुख को अपना ही दुख मानते थे। उन्होंने कभी उपकार का घमंड नहीं किया। क्या तुम भी बिना स्वार्थ के, बिना दिखावे के प्रजा को अपना परिवार समझकर उनकी सेवा कर सकते हो? राजा भोज के चेहरे पर गंभीरता उभर आई। उन्होंने झुककर कहा, मैं वचन देता हूं कि मैं स्वयं को बेहतर बनाऊंगा और अपनी प्रजा के कल्याण को सबसे ऊपर रखूंगा। पुतली संतुष्ट